विष कन्या यानी पॉइजनस विमेन, ये ऐसी औरतें हुआ करती थी जिनके कांटेक्ट में आते ही आपकी जान जा सकती है। चलिए जानते हैं कि कौन होती थी विष कन्या। राजा महाराजाओं के टाइम पे भी जासूस यानी अंडरकवर एजेंट्स हुआ करते थे, उसी में से विष कन्या भी होती थी। विष कन्या को बनाने का प्रोसेस बहुत टफ और कॉन्फिडेंशियल होता था। सबसे पहले छोटी बच्चियों को बचपन में ही उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, या तो उनकी फैमिली ही उनको बेच देती थी। फिर उन बच्चियों को जो सिर्फ 3 से 4 साल की होती थी, उनको खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया जाता था, इतना कि वो डाइजेस्ट कर लें और मरे भी नहीं। फिर भी बहुत सी बच्चियां मर जाती थी और जो बच जाती थी उनकी पॉइजन की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती थी जैसे जैसे वो बड़ी होती थी, और फिर उनकी पूरी बॉडी ही पॉइजनस हो जाती थी। उनका पसीना, उनका सलाइवा, यहाँ तक कि उनका ब्लड भी पॉइजनस हो जाता था। उसके बाद इनको ट्रेनिंग दी जाती थी डांस, सिंगिंग, तहजीब, जासूसी, किसी का ट्रस्ट कैसे गेन करना है, राजाओं के बीच में उठना बैठना कैसे है, और आर्ट ऑफ सेडक्शन। राजा महाराजाओं के पास विषकन्या हुआ करती थी और वो इनका यूज भी करते थे किसी और राजा के राज्य में भेज के। फिर ये विषकन्या राजाओं के साथ इंटीमेट होके या उनके खाने पीने में अपना सलाइवा मिला के उनकी जान ले लेती थी, और कोई भी इन विषकन्याओं पे शक नहीं करता था क्योंकि अपना काम बहुत सफाई से करती थी। आज भी अगर आप पुराने मंदिरों में जाओगे तो आपको इनके स्टैच्यूज दीवारों पे मिल जाएंगे। इनका मेंशन आपको चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में भी मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपको विषकन्याओं के बारे में पता था।